अस्सलाम वालेकुम। एक और एग्जांपल हम करते हैं मार्कोव चैन के ऊपर। बेसिकली मार्कोव चैन जो है ये इस्तेमाल होता है प्रेडिक्शन के लिए। तो इसके ऊपर हमारे पास एग्जांपल है। सपोज वी रिकॉर्ड द आउटकम ऑफ द congressional election every 2 months. This is the year. Another example is suppose we record the outcome of the congressional election every 2 years by the sequence of vectors that describes the votes. ये आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, वोट्स को एवरी 2 years में बी आर मार्कोव चैन। तो ये हमारे पास ये मार्कोव चैन से इसको हमने मॉडल किया। तो जो आपके पास स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है P फॉर दिस चैन वो आपके पास ये गिवन है। सबसे पहले आपके पास जो है D फॉर द डेमोक्रेटिव, R फॉर द रिपब्लिकन एंड L फॉर लिबर्टेरियन। तो इसके से हमें आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स के थ्रू हमें क्या करना है, स्टेट डायग्राम को बनाना है। स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि तीन आपके पास कॉलम है। तो तीन कॉलम में आपसे सबसे पहले आपके पास क्या है, वो डेमोक्रेटिव है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, ये रिपब्लिकन है। और तीसरा आपके पास कौन सा है, लिबर्टेरियन है। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहला जो है पावर्ड्स को देखना है। ये पहला पावर्ड है, ये दूसरा पावर्ड है, ये आपके पास तीसरा पावर्ड है। तो आपने 0.70 जो है ये डेमोक्रेटिव के वो आउटकम्स हैं जो कि डेमोक्रेटिव को ही जाते हैं। मतलब कि 0.70%, मतलब 70% लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिव को ही क्या करते हैं, वोट देते हैं। सिमिलरली जो डेमोक्रेटिव से आपके पास ये क्या 0.20 ये आपके पास किस में जाते हैं, तो सेकंड नंबर पे जैसे आपके पास पहला DRL है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, DRL। तो डेमोक्रेटिव से सेकंड आप देखें जो रो है ये किसकी है, रिपब्लिकन की है। तो आपके पास डेमोक्रेटिव से रिपब्लिकन के अंदर कितने वोट जाते हैं, आपके पास वो 0.20 जाते हैं। इसी के लिए आपके पास जो अल्फा लिबर्टेरियन है, इसके लिए आपके पास डेमोक्रेट से कितने वोट जाते हैं, वो 0.10 जाते हैं।
इस तरीके से आप देखते हैं रिपब्लिकन के ऊपर कि रिपब्लिकन की जो आपके पास सेकंड पावर्ड एलिमेंट है वो 0.R एंड दिस इज द R 0.80 वोट जो है वो उसके लोग क्या कहते हैं इसी को ही देते हैं, मतलब 80% लोग। और इस तरीके से रिपब्लिकन से आपके पास डेमोक्रेटिव, रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिव में कितने जाते हैं 0.10 और सिमिलरली डेमोक्रेटिव से आपके पास लिबर्टेरियन के अंदर कितना जाता है जी 0.10। अब हमारे पास जो तीसरा है लिबर्टेरियन, और लिबर्टेरियन जो आपके पास जो है ये कितना वोट मतलब कि खुद को जाता है ये 0.40 है। और इससे आपके पास जो है किसमें ये आपके पास रिपब्लिकन में कितने जा रहे हैं वो 0.30 है। और सिमिलरली लिबर्टेरियन से आपके पास डेमोक्रेटिक में कितने जा रहे हैं 0.30। तो यूँ आप कहते हैं स्टेट डायग्राम से मैट्रिक्स, और स्टेट डायग्राम से मैट्रिक्स बनाते हैं, और मैट्रिक्स से आप स्टेट डायग्राम क्या करते हैं बनाते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, और एग्जांपल को हम आगे जो देखते हैं ये क्या डिमांड कर रहा है हमसे। Suppose that in one election the outcome is given by V naught is equal to 0.55, 0.40, 0.05। मतलब कि डेमोक्रेटिक को कितने वोट आपको मिलते हैं 55%। सिमिलरली रिपब्लिकन को कितने वोट मिलते हैं 40%, और लिबर्टेरियन के आपको कितने वोट मिलते हैं 5%। तो ये V naught है। तो आप ये बताना है डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो फिर आपके पास आउटपुट क्या होगा। तो ये हमें करना है बेसिकली V1 को निकालना। तो V1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V1 हमने फाइंड करना है, और V1 को निकालने के लिए हमने क्या करना है P को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, V नॉट के साथ। तो हमारे पास जो है दिस इज द V1, हमारे पास ये P है, P को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर V नॉट के साथ। तो V नॉट आपके पास जो वेक्टर है वो 0.55, 0.40 एंड 0.05। तो V1 आपके पास जो आउटपुट जाता है 0.440, 0.445 and 0.115. This means in the next election, the 44% voters are for the Democratic and the 44.5% for the Republican, 11.5% are for the Libertarian। तो यूं आप कर रहे हैं V1 के ऊपर प्रेडिक्शन को निकाल रहे हैं, और इसी तरीके से आप कर सकते हैं V2 की प्रेडिक्शन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे V2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपके पास जो P है इसको मल्टीप्लाई करेंगे V1, तो आप उसके नेक्स्ट इलेक्शन की क्या कर सकते हैं प्रेडिक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल थे मार्कोव चैन के ऊपर। अब हम क्या करते हैं एक स्टेडी स्टेट एनालिसिस निकालते हैं। स्टेडी स्टेट एनालिसिस आपके पास क्या होता है इसको हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट वेक्टर। स्टेडी स्टेट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होता है कि जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास एक वक्त आएगा कि आपके पास जो है P ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाता है x ही बन जाता है, कि आपने मल्टीप्लाई करते गए आपने V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला, सो ऑन। आप इतना आगे चले गए कि आपके पास Vn आपके पास किसके बराबर आ जाता है P इंटू Vn के बराबर हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर चेंज आना क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। उस चेंज को हम क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट। मतलब ये चीज क्या होगी है बिल्कुल सेटल डाउन होगी है। तो सेटल डाउन तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं
स्टेडी स्टेट वेक्टर को निकालने की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि उस स्टेडी स्टेट वेक्टर तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो उसको हम यहां पर देखते हैं। लेट करते हैं हमारे पास एक टी मैट्रिक्स है, जो हमारे पास स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है, वो 0.6, 0.3, 0.4 एंड 0.7 है। फाइंड स्टेडी स्टेट वेक्टर फॉर पी। आपने स्टेडी स्टेट वेक्टर पी निकालना है कि जहां पर आपके पास चेंज आना खत्म हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। कि वो कौन सा x होगा जहां पर आपके पास वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। पी एक्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स माइनस आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी और माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। पी माइनस आई करते हैं, पी हमारे पास क्या है, ये पी माइनस आई इज इक्वल टू पी आपके पास 0.6, 0.3, 0.4 एंड 0.7 माइनस आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 की, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0.6 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा माइनस 0.4, 0.3, 0.4 माइनस 1 माइनस 0. ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये 0.4, ये आपके पास 0 है, ये 0.4 और 0.7 माइनस 1 तो आपके पास आएगा माइनस 0.3। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टू फाइंड all solutions of p minus I of x is equal to 0. So we can use row reduced the augmented मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, रो रिड्यूस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, -0.4, 0.3, -0.3, 0.4, 0 एंड 0। हमें कहते हैं इसके ऊपर एचरन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को 0 करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि R2 के ऊपर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, प्लस करते हैं, R1 को प्लेस कहाँ पे करते हैं, R2 पे। तो आपके पास R2 हमारे पास है 0.4, माइनस 0.3 और 0। तो R1 हमारे पास है माइनस 0.4, 0.3 और 0। एडिशन है तो ये भी 0, 0, 0। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी माइनस 0.4, 0.3, 0, 0, 0 एंड 0। और इसको हम करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम -10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लेस कहाँ पे करना है हमने, R1 के ऊपर। तो R1 हमारे पास क्या है, -0.4 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ और 0.3 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। तो आपके पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 0.4 10 आपके पास 4 आ जाएगा, सिमिलरली 0.3 × 10 आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 7 आ जाएगा माइनस। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1 -3, 4 -3, 0, 0, 0, 0। बेसिकली हमने फ्रैक्शन से क्या कर लिया, वोल नंबर के हमने अंदर इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। आपके पास ये क्या बनेगा, 4 of x1 - 3 of x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे x1 को अगर हम निकालना चाहते हैं, x1 इज इक्वल टू 3 of x2, 4 का सतर x1 इज इक्वल टू 3/4 x2। x1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे कि आपके पास x1 एंड x2 किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास सबसे पहले x1 है आपके पास
मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे आएगा, आपके पास x1 है तो आपके पास बनेगा ये x1 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी x1 आपके पास कितना हो जाएगा, ये x1 यहाँ पर सॉरी 0 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 3/4, ये आपके पास x2 आ जाएगा, इज इक्वल टू x1 x2, और दिस इज द x1 x2, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 0 है, इस साइड x1 है, ये वाला x1 और ये x1 ये हो गया, और ये 3/4/x2 है, तो ये 3/4 x1 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, ये x2 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 3/4 x2, ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 के बराबर हो जाएगा। और x2 हमारे पास क्या होगा, x2 यहाँ पर हमारे पास ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, कि x2 यहाँ पर देखें आपको नजर नहीं आ रहा। अब इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के बाद देखेंगे आपके आंसर वही नजर आएंगे आपको। आपके पास देखें ये मल्टीप्लाई होगा, रो वाला मल्टीप्लिकेशन करें आप तो x1 into 0 plus 3/4 x2 is equal to x1. Similarly x1 into 0 और plus 1 of x2 is equal to x2, ठीक है। तो आपके पास अगर हम देखते हैं इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, 3/4 x2 is equal to x1, और ये क्या हो जाएगा x2 is equal to x2, और ये आपके पास बन जाएगा x1 minus 3/4 x2 is equal to 0, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा x2 minus x2 is equal to 0, 0 is equal to 0। तो ये हमने क्या कर लिया है, यूँ इस तक पहुंच के, और बाकी ये क्या हो गया 0 हो गया। तो हमने सेटिंग इस तरह करनी है, तो सेटिंग इस तरह करने के बाद फिर आपके पास वेक्टर क्या मिला आपको, ये वेक्टर आपने करना है इसको यहाँ से निकाल लेना है, दिस इज द x, ये आपके पास क्या बना 3/4 and 1, तो दिस इज द स्टेडी स्टेट वेक्टर। ये p ऑफ x को क्या करें, x से इसका मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा 3/4 और 1 ही आपको क्या करेंगे मिलेगा, और ये आपके पास दिस इज द स्टेडी स्टेट वेक्टर, दिस इज द स्टेडी स्टेट वेक्टर, और p मैट्रिक्स आपके पास कितनी है, वो है 0.6 0.3 0.4 0.7 मल्टीप्लाई बाय x, तो आपको क्या मिलेगा दिस इज द x। सो हाँ ये आपके पास है, हमने एग्जांपल के अंदर देखा कि आपने स्टेडी स्टेट वेक्टर को कैसे निकालना है, और ये वो स्टेडी स्टेट वेक्टर है जहाँ पर मार्कोव चेन क्या होता है, कन्वर्ज कर जाता है बेसिकली, और वहाँ पर सोल्यूशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता, तो दिस इज द स्टेडी स्टेट वेक्टर। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, अस्सलाम वालेकुम।